आत्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 23 चल रहा है। जब ये विभ्रम टूटता है इस जीव का, तो वो अपनी आत्मा को किस रूप में स्वीकार करता है, उसी का वर्णन चल रहा है। कैसे वो आत्मा का ध्यान करता है, बहिरंग समस्त निमित्तों को छोड़कर के, द्वैत को छोड़कर के अद्वैत रूप हो जाता है। द्वैत का अर्थ होता है जहाँ दो होते हैं, और अद्वैत का अर्थ होता है जहाँ एकमात्र होता है। अद्वैत में कोई भगवान नहीं होते, कोई गुरु नहीं होते, पंच परमेष्टि नहीं होते, शास्त्र भी नहीं होते। सिर्फ आत्मा ही स्वयं की गुरु हो जाती है, आत्मा ही ध्यान करने वाली होती है, आत्मा का ही वो ध्यान करती है, आत्मा में रह कर के वो ध्यान करता है, आत्मा के लिए वह ध्यान करता है, आत्मा के द्वारा करता है, आत्मा से ही वह करता है। आत्म स्वरूप में स्थित होकर सारी क्रियाएं वह जीव करने लगता है। ये नात्मनानुभूयः मात्मनैवात्मनात्मने सोऽहं न तन्न सानासौ नैको न द्वौ न वा बहुः। येन आत्मना अनुभूये अहम्, जिससे आत्मा के द्वारा ही मैं अनुभव करता हूँ, आत्म स्वरूप से ही आत्मा में अनुभव करता हूँ, वह मैं हूँ। और क्या हूँ? सो अहम न, मैं पुरुष रूप नहीं हूँ। तत् न, मैं नपुंसक रूप नहीं हूँ। सा न, मैं स्त्री रूप भी नहीं हूँ। ऐसा मैं हूँ। और क्या? किसका निषेध कर रहा है? न एको, यह आत्मा एक रूप भी नहीं होती है, न द्वौ, न दो रूप होती है, न वा बहु, न वो बहुरूप तीन चार आदि रूप होती है। कैसा होता है उस समय? ये स्थिति कब बनती है? जब वो मुनिराज तीनों गुप्तियों से गुप्त होते हुए अपनी आत्मा के ध्यान में डूबते हुए शुद्धोपयोग से परिणत हो जाते हैं। बाहर का समस्त आलम्बन छोड़ करके सिर्फ आत्मा का ही आलम्बन लेते हैं। आत्मा के अलावा और कुछ भी वह चिंतन भी नहीं करते। मैं पुरुष रूप हूँ, स्त्री रूप हूँ, नपुंसक रूप हूँ, ये सब विकल्प के साधन हैं। यहाँ तक कि वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं मुनि हूँ। मैं मुनि के रूप में हूँ, इसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। मैं पद्मासन में बैठ कर के शुद्धोपयोग में लीन हो रहा हूँ, उसका भी उन्हें एहसास नहीं रहता। यदि आत्मा वो सोचे कि मैं एक हूँ,
मैं एकत्व लिए हूँ, मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते। ये सब भावना रूप, चिंतन रूप ध्यान में प्रवेश करने के पूर्व वो ऐसा करते हैं। जब ध्यान में डूबने के लिए अभ्यास करते हैं तो ऐसी भावना भाते हैं कि मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ, अकेला ही मरता हूँ, कोई मेरा साथ निभाने वाला नहीं होता है। भावना करते 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 फिर एक स्थिति यह आती है, यह चिंतन भी छूट जाता है कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ। आचार्य श्री एक उदाहरण हमेशा देते थे। जब प्लेन उड़ता है तो रनवे पर पहले दौड़ता है, रनवे पे दौड़ता है तो उसके सारे टायर जो है, फ्रंट का जो एक रहता है टायर और पीछे के 2 टायर उस हवाई पट्टी पे बहुत स्पीड से दौड़ते। जब टेक ऑफ करने वाला होता है तो एंगल बना करके सीधे ऊपर होता है, फिर उसके सारे टायर अंदर हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। तो जो टेक ऑफ करने की पूर्व की स्थिति रनवे में दौड़ने की होती है, वो स्थिति कैसी होती है? एकत्व भावना का चिंतन जब करते हैं वे मुनिराज, अथवा अन्यत्व भावना का चिंतन करते हैं, अनित्य आदि भावना का चिंतन करते हैं, वो समझना रनवे में दौड़ रहे हैं। और जैसे ही वो हवा में होता है तो फिर उन टायरों का कोई उपयोग नहीं रहता। टायरों का उपयोग कब तक रहता है? रनवे पर ही होता है। ऐसे ही 12 भावना है, एकत्व भावना है, अन्यत्वादी भावना है, उनका उपयोग भूमिका बनाने के स्वरूप में ही होता है। जब भूमिका बन जाती है, बनते बनते फिर वो चिंतन भी छोड़ देते हैं कि मैं एक हूँ, नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, अन्य मेरे साथी नहीं है। वह सिर्फ आत्ममय रूप हो जाते। तो उस समय कहा है कि वह आत्मा एक रूप भी नहीं होती है, तो आत्मा एक ही। एको हम निर्ममा शुद्धो, ये जो श्लोक इष्टोपदेश का आता है, यह भी चिंतन की दशा वाला श्लोक है, भावना भाने वाला श्लोक है। एको हम, मैं निर्ममत्व हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, एक योगींद्र गोचर हूँ। ये सब प्रवृत्ति में, मानसिक प्रवृत्ति में चल रहा है। ये ध्यान से पूर्व की अवस्था है, शुद्धोपयोग से पूर्व की अवस्था होती है। और जैसे ही शुद्धोपयोग में डूब जाते हैं तो ये भान उस आत्मा को नहीं रहता है, मैं अकेला हूँ, अन्य मेरे नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा है, न एको न एको न द्वौ, आत्मा 2 स्वरूप भी नहीं होती है। 2 स्वरूप नहीं होती है का अर्थ क्या? महाराज जी ने टीका में बहुत अच्छे से खोला है। ज्ञान दर्शन स्वरूप, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग लक्षण वाली आत्मा, ये चिंतन में, ध्यान में वो ये नहीं सोचते कि मेरी आत्मा ज्ञानमय है, मेरी आत्मा दर्शन रूप है। ना, आत्मा 3 स्वरूप होती है। 3 कैसे होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जो रत्नत्रय के 3 गुण होते हैं, ये 3 की संख्या भी चिंतन में आती है। ध्यान में दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित सिर्फ आत्मा रूप होती है, ना वो 4 रूप होती है। चिंतन करते हैं ना,
मैं अनंत चतुष्टय स्वरूप हूँ, अथवा 4 आराधना रूप हूँ, दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना कर रहा हूँ। ना आत्मा पंचाचार रूप होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्याचार रूप। ना आत्मा षड रूप होती है, 6 कारकों से वह ऊपर उठी। ना आत्मा 7 तत्व रूप होती है, ना आत्मा 8 कर्म रूप होती है। हाँ, ध्यान सूत्रामणि में है ये सब। बुद्ध से मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, ये सब पहले की दशा। अभ्यास वो रनवे में दौड़ने की भांति है। क्यों वो भावना भाई जाती है पहले? क्योंकि दिन भर प्रवृत्ति करते करते, दिन भर क्रियाओं को करते करते हमारे मानस पटल पर वही चलते रहता है। वही संस्कार हमारे मन में गहरे हो जाते हैं, जो दिन क्रियाएं हम दिन भर करते हैं। अब सामायिक करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? जो दिन भर की प्रवृत्ति होती है वही याद आती है। ये शुभ उपयोग की प्रवृत्ति है, धर्म ध्यान है ये। लेकिन शुद्धोपयोग की दशा में वो प्रवृत्ति भी छूट जाती है। ये आत्मा 7 तत्व का चिंतन कर रही है अथवा 8 कर्मों से रहित है। ये सब जो है इनिशियल स्टेज में होने वाली धारणा है। तो आत्मा 8 प्रकार का भी नहीं है, आत्मा 9 पदार्थ का चिंतन करने वाली भी नहीं है, आत्मा 10 धर्म रूप भी नहीं है, आत्मा जो 11 है, अपन 33 के भंग लिख करके आते हैं ना, आत्मा 12 भावना का चिंतन भी करने वाली नहीं, आत्मा इन सब से रहित सिर्फ आत्मा आत्मा रूप है। बहुत अच्छा श्लोक महाराज जी ने कोट किया है वो इष्टोपदेश का। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। किम इदम, यह क्या है, कीदृशम किस प्रकार से है, कस्य किसका है, कस्मात् किससे है, को कहाँ है, विशेषता से रहित। जब योगी योग में डूब जाते हैं तो स्वदेहम अपि न अवैति, अपनी देह को भी वे नहीं जानते हैं। इसी श्लोक को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने वो हाइकू लिखा था। दिशा आसन स्थान समय इन्हें भूलते ध्यानी। ये जो भाव है श्लोक का, इष्टोपदेश का, लगभग वही भाव आचार्य भगवान ने उस हाइकू में पुरोया है। मैं कौन हूँ, किस प्रकार से हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्यों मुझे जाना है, किससे जाना है, किससे करना है, ये सब प्रारंभिक दशा में होने वाली चिंतन की धारा होती है। ये भी बहुत जरूरी है। जो आप लोग 12 भावना का पाठ करते हो ना रोज सवेरे सवेरे, वैराग्य भावना का पाठ करते हो, चाहे सामायिक भावना की पाठ करते हो, चाहे मैत्री आदि 4 भावना का पाठ, ये सारी भावनाएं बहुत जरूरी होती हैं। इन भावना का इतना उपयोग होता है कि वो हमारा जो संस्कार बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति का दिन भर होते हुए आता है, उसको वो तुरंत तोड़ देती है। यदि ये भावना का पाठ ना करे तो इस दशा में वे मुनिराज भी नहीं पहुंच सकते। तो 12 भावना, एकत्वादी भावना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है उन मुनि महाराज के लिए भी। इवन तीर्थंकर भगवान के लिए भी 12 भावना की आवश्यकता पड़ती है। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षित होते हैं तो और कुछ याद नहीं करते। अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु को भी याद नहीं करते, सिर्फ आत्मा में प्रवेश करने के लिए
ध्यान में आने के लिए इन 12 भावना का ही चिंतन करते हैं। इन 12 भावना के चिंतन से हमारा राग टूटता है। जो संस्कार गहरे होते हैं प्रवृत्ति के दिन भर के, वो संस्कारों की श्रृंखला को यदि तोड़ने का उपाय है तो एकमात्र 12 भावना सबसे अच्छी भावना मानी जाती है। और इन्हीं 12 भावनाओं को लेकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ लिखा। इन्हीं 12 भावना को लेकर के कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा। पूरे ग्रंथ में सिर्फ 12 भावना है। इतने सारे छंद है उसमें, इतनी सारी गाथा है, और किसी का वर्णन नहीं है। 12 भावना, इतने बड़ा ग्रंथ है और कुछ नहीं, सिर्फ 12 भावना को लेकर। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी उसी को लिखा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है 12 भावना ध्यान में प्रवेश करने के लिए। जो 27 नियमावली बनाई थी आचार्य श्री ने, आप लोगों की पता है कि नहीं? यही तो बनी थी 27 नियमावली जब दीक्षा हुई थी आप लोगों की। जो ब्रह्मचारी आए थे, जिनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, 27 नियमावली में आचार्य श्री ने कहा था कि 12 भावना कंपलसरी है, मस्ट है, रोज पढ़ना है। रोज पढ़ना नहीं, रोज चिंतन के लिए कहा था। ने साधुओं का भी वैराग्य इसी से बना रहता है और वैराग इसी से बढ़ता है। बना भी रहता है और वृद्धि को भी प्राप्त होता है, तो विशुद्धि बढ़ती है इसी 12 भावना के चिंतन से। और कोई मार्ग नहीं है। जिस समाधि तंत्र ग्रंथ में ये जो श्लोक लिखा गया है, ये उससे अगली भूमिका का श्लोक है। जब 12 भावना का चिंतन करते करते वे मुनिराज इतने निर्विकल्प हो जाते हैं, फिर वह ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस समय यह भी भूल जाते हैं कि मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। ये कहेंगे नहीं वो कि मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, नपुंसक नहीं, मैं एक नहीं, मैं दो नहीं, तीन रूप, कहेंगे नहीं। ये परिणति स्वरूप हो जाती है। यदि कह रहे हैं मुख से तो भावना हो गई। वो कथन की बात नहीं है। ये श्लोक जो है अनुभूति की बात वाला है। इसलिए श्लोक में लिखा है ना, अनुभूहे हम, यानी मैं अनुभव करता हूँ। और कथन में कभी अनुभव नहीं होता है। क्या बोल रहे? हाँ, 5वीं ढाल में जो है 12 भावना 6 डाला में आती। तो जब भी कथन किया जाएगा वो प्रवृत्ति में होगा। कथन में बाहर की वृत्ति होती और अनुभव में उस रूप डूब जाते हैं। रसगुल्ले का स्वाद मीठा है, कैसे बताओगे? बताओ, शब्दों से कैसे बताओगे? मीठा स्वाद है, मीठा बताया जा सकता है? मीठा लिखा जा सकता है? अक्षर के माध्यम से मीठा है, लेकिन टेस्ट बताया जा सकता है? स्वाद बताया नहीं जा सकता, स्वाद हमेशा अनुभूत किया जाता है। हाँ, उस अनुभव को भी कुछ ना कुछ माध्यम के द्वारा रखना तो पड़ेगा ही। तो रखने के लिए फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं एक नहीं हूँ, दो नहीं हूँ, बहु रूप नहीं, मैं स्त्री पुरुष नपुंसक रूप नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अनुभव कर रहा हूँ। किसका अनुभव कर रहे हैं? उस समय किसका अनुभव होता है? सिर्फ आत्मा का ही अनुभव होता है।
आत्मा में डूब करके आत्मा का ही अनुभव आत्मा से ही हो रहा है, आत्मा के लिए हो रहा है, आत्मा करने वाली है, आत्मा के द्वारा हो रहा है। जहाँ विकल्प समाप्त हो जाते हैं वहाँ क्या बचता है? इस कारण आचार्य भगवान को लिखना पड़ा, सुख क्या है? जहाँ दुख नहीं है सो सुख है। आत्मानुशासन में परिभाषा सुख की क्या बताई? यत्र दुख नास्ति तत्र सुख। जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख है। क्यों ऐसा बताया जाता है? क्योंकि अनादि काल से हर एक जीव का परिचय दुख से ही रहा है। दुख के अलावा और किसी का अनुभव इसे हुआ ही नहीं। तब उन्हें कैसा समझाया जाए कि सुख क्या होता है? तो फिर वो बताते हैं, जहाँ दुख समाप्त हो जाता है वहाँ सुख होता है। और इसी बात को लेते हुए बौद्ध धर्म में ये नहीं बताते कि क्या होता है आत्मा में, वो सब बताते हैं। अपोहवाद का सिद्धांत है, इस रूप नहीं, इस रूप नहीं, घोड़े रूप नहीं, गधे रूप नहीं, श्वान रूप नहीं, गाय रूप नहीं, मनुष्य रूप नहीं, ये रूप नहीं, नहीं 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 नहीं, निषेधात्मा। बोले है क्या? बोले ये जहां समाप्त हो गया बस। पर वो एकांत से उस रूप कहते हैं। जैन धर्म में इसके अलावा भी कुछ कहा है। ठीक है, ये तो बताते हैं कि ये इस रूप नहीं है, दुख रूप नहीं है, पर है क्या? शुद्ध चैतन्य रूप है वो। खलु चिद चिद एव, निश्चय से चैतन्य स्वरूप, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो बाधा रहित सुख सो अव्याबाध सुख हो गया। अनंत सुख, समस्त आकुलता जहाँ छूट गई, वहां पर भी सुख को क्या बताया है? अनाकुल है। क्या वो? आकुलता से रहित अवस्था वो सुख है, अनाकुलता। चूंकि हम सब का परिचय हमेशा से आकुलता से ही रहा है। स्वर्गीय सुख कैसा होता है? तो स्वर्ग जैसा ही होता है, उसकी कोई उपमा नहीं होती। ना के नाको कसाम सो, ना के नाको कसाम एव। तो आचार्य भगवान को आत्मा की बात बताने के लिए इस कारण निषेध परक विधि का ही आलम्बन लेना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं, मैं तत्रूप नहीं हूँ, स्वरूप नहीं हूँ, सारूप नहीं हूँ, एक नहीं हूँ, दो नहीं हूँ, तीन नहीं हूँ, बहु नहीं हूँ, सिर्फ आत्मा का ही आनंद लेता हूँ। अगले श्लोक में बताएंगे, फिर विधि परक भी बताएंगे कैसे हैं। पहले भी बताया क्या, स्वसंवेदन रूप ही हूँ मैं। तो जब ये ध्यान की अवस्था में आते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि मिदम कीदृशम कस्य क्वत्य क्व कस्मात्। सारी जहाँ विशेषताएं गौण हो जाती हैं, सिर्फ सामान्य अवस्था अविशेषयन इति अविशेषयन, विशेषताओं को छोड़ करके विशेषताओं से रहित अवस्था सामान्य। क्योंकि जहाँ विशेषता आती है वहीं विकल्प पैदा हो जाते हैं। सामान्य में कभी कोई विकल्प नहीं होता है ना। मैं कुछ हूँ, विकल्प पैदा हो गया। मैं बड़ा आदमी हूँ, विकल्प, अहम का भाव पैदा। मैं सुंदर हूँ, अहम। मैं ज्ञानी हूँ, अहम का भाव। मैं रूपवान हूँ, अहम का भाव। जहाँ विशेषता आती है व्यक्ति अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है और विकल्प में आ ही जाता है। जब तक ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये प्रश्न अच्छे हैं, स्वयं की खोज के लिए हैं
किदम किम इदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्व, सब। लेकिन ये भी सब विकल्प के कारण। निर्विकल्प दशा में यह प्रश्न भी शांत हो जाते हैं। उस दशा में स्वदेह को भी वो योगी नहीं जानते। कब? जब योग में परायण करने लगते हैं। स्वदेहम अपि न अवैति योगी योग परायण। अब ये स्थिति दो जगह बन सकती है। एक, जब व्यक्ति सो जाता है, निद्रा में आ जाता है, तो भी सब भूल जाता है ना? उसे याद रहता है कुछ? मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, याद रहता है? नींद में मैं अमीर हूं कि गरीब हूं, कुछ नहीं याद रहता नींद में, बस मैं हूं। यदि सपना आ रहा है तो वहां विकल्प शुरू हो जाएंगे। जब वह निद्रा में गहरी डूब जाता है, उस समय उसे कुछ भान नहीं। एक दूसरी दशा होती है, उस समय भी उसे भान नहीं होता है। कब? जब वो पी लेता है, जब नशा उसको गहरा चढ़ जाता है, उस समय उसे कुछ याद नहीं रहता। देखो, वो लोग भी जो है निर्विकल्प होने के लिए रास्ते खोजते हैं। नशा क्यों करता है वो शराबी? गम भुलाने के लिए, विकल्पों को दूर करने के लिए। आचार्य सिंह ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात लिखी ना। इस युग के दो मानव अपने को खोना चाहते हैं। एक योग त्याग को, एक योग त्याग को आत्म ध्यान को धुनता है। दूसरा राग आग को मद्यपान को चुनता है। एक योग त्याग और आत्म ध्यान को धुनता है, दूसरा राग आग और मद्यपान को चुनता है। कुछ ही पलों में फिर दोनों हो जाते हैं विकल्पों से मुक्त। एक शिव के समान खरा उतरा है, दूसरा शव के समान निरा पड़ा है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी आचार्य भगवान ने मुख मांडी में। इस युग के दो मानव अपने को खोना चाहते हैं। एक योग त्याग, आत्म ध्यान को धुनता है, और दूसरा राग आग और मद्यपान को चुनता है। फिर दोनों ही कुछ पलों के बाद विकल्पों से मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? जब वो पी लेता है उसे होश ही नहीं रहता कि गटर में पड़ा है कि नहीं, कौन आता है सुसु करके चला जाता है, उसे वो ये भी याद नहीं रहता। अपने को पूरा भूल जाता है, वो पूरी तरह भूल जाता है। वो कहाँ उसका घर है, कहाँ घर बार है, क्या है, वो कुछ याद ही नहीं आता। वो भी उस गम को भुलाने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए 6 घंटे तक तो कम से कम निर्विकल्प रहूंगा, इसलिए वो पीता है। हाँ, आखिर टेंशन को कम करने का क्या, विकल्प को कम करने का साधन क्या है? तो वो भी सुखी खोज रहा है, ऐसा नहीं वो नहीं खोज रहा है, पर उसने कौन सा मार्ग चुना? शराब को चुना। अथवा आज उससे भी बढ़ करके ड्रग्स को लेने लगते हैं। शराब में तो फिर भी थोड़ा बहुत होश रहता है, ड्रग्स ले लेता तो वो भी होश खत्म हो जाता है। तो इस युग के दो मानव दोनों एक्सट्रीम में जाने वाले हैं। हाँ, वो रागता नहीं है, वो भोग और राग को चुनता है, मद्यपान को चुनता है, ऐसा शब्द आचार्य ने प्रयोग किया है। एक योग त्याग
आत्म ध्यान और दूसरा भोग राग और मद्यपान को चुनता है। तो उनका भी जो रास्ता होता है निर्विकल्प होने का ही है, पर वो गलत रास्ते का चुनाव करते हैं। वो भूल जाते हैं कि 6 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए मैं बेसुध तो हो जाऊंगा, लेकिन विकल्पों से मुक्त नहीं हो जाऊंगा। पर उनकी दृष्टि में 8 घंटे का चैन भी बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन कम से कम 8 घंटे तो चैन से सोएंगे, पर वो उस नशे में अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, सड़ा देते हैं। अब योगी जो होता है, योग परायण वाला, योग त्याग और आत्म ध्यान को धुनता है। वह उस रास्ते का आलम्बन लेता है, और जब इस रास्ते में वो चलता है सब भूल जाता है। इस कारण देखिए, स्वदेहम अपि न वेति, यहाँ पर भी योगी अपने शरीर को याद नहीं कर पा रहा, नहीं जानता, और वो भोगी उसे भी याद नहीं आता, दोनों को याद नहीं आ रहा है। आता है कि नहीं? बिल्कुल। वो भी भूल जाता है कि बिंदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वत्, योगी भी भूल जाते हैं क्या है ये, किस कारण से, किसका है, क्यों है, किससे है। दोनों की एक जैसी दशा होती कि नहीं होती? हाँ। एक तीसरी दशा होती है निद्रा वाली दशा। जब निद्रा में वे व्यक्ति जाता है उस समय में बहुत कुछ वो भूल जाता है। तो ध्यान का अर्थ निद्रा मत समझ लेना। कई लोग बोलते आज ध्यान में बहुत मन लगा, बोले आज सामयिक बहुत अच्छी हुई क्यों विमल जी? हाँ, बोले आज सामयिक बहुत अच्छी गजब की हुई। बोले आज तो 1.5 घंटे 2 घंटे की सामयिक हो जाती है कि नहीं कई बार? नहीं, बोले योगी योग परायण, तो योगी योग परायण की नींद परायण हो जाता है वो। नींद में वो एकदम परायण हो जाता है, डूब जाता है। तो ये जो दोनों अवस्थाएं, चाहे निद्रा की अवस्था हो चाहे वो नशे की अवस्था हो, दोनों में वह चेतना से शून्य प्राय हो जाता है। लेकिन योगी ठीक इससे विपरीत रहता है, वो भी निर्विकल्प हो जाता है, लेकिन वह चेतना से शून्य नहीं होता है, उसकी जागृति बनी रहती है। बस ध्यान और निद्रा में अथवा ध्यान और नशे में ये अंतर है, और ये अंतर जमीन आसमान का अंतर है, समझना। उन दोनों परिस्थितियों में वो बेसुध हो जाते हैं, घंटे ऐसे पड़े रहेंगे। वो नींद में 6 घंटे में लग जाए तो होश नहीं रहता। इस कारण कई लोग पूरब की ओर सिर करके सोते और पश्चिम की ओर सिर करके उठते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे देखा होगा बाल्यावस्था में, इधर सिर होता है रात को और उठते हैं तो सिर बदल जाता है, पूरा घूम जाते रात भर में, वो ऐसे बेसुध होकर के सोते हैं। और बड़ों के साथ भी हो जाता कई बार। हाँ, इधर है तो आसन उनका इधर से उधर हो जाएगा, तकिया है तो तकिया छूट जाएगा। जब गहरी नींद आती है तो उस समय ये याद नहीं है कि डंलप का गद्दा है, कि चटाई है, कि खटिया है, कि पाटा है, कि जमीन है। उस समय याद रहता है जब नींद आती है। नींद ना देखे टूटी खाट, भूख न देखे झूठी भार, काम न देखे जात को जात, और प्यास न देखे धोबी घाट। ऐसी कुछ है नहीं? जब नींद आती है तो टूटी खाट है, वो भी दिखती नहीं है। प्यास लगी है, बहुत ज्यादा प्यासा हो, पता है धोबी घाट है, यहाँ धोबी कपड़े धोता है, बोले प्यास तो बुझा लगी। अकाल में यही दशा होती है। गंदा पानी है वो पी लेते हैं अकाल में। भूख लगती है, पत्तल झूठी पड़ी है वो भी चुन चुन करके खा लेते हैं। और निद्रा आती है,
कहाँ सो रहे हैं ये भी याद नहीं रहता है। और जब काम का वेग उजागरत होता है, जात को जात यह भी भान नहीं रहता है, सारी मर्यादाएं टूट जाती। तो ये जो चारों बातें उसमें बताई गई हैं वह पतन वाली बातें हैं। वो भी भूल गया सब कुछ, लेकिन वो बेसुध होकर के करना। ध्यान में भी कुछ कुछ स्थिति ऐसी ही रहती है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ जागृति पूरी बनी रहती है। होशो हवास में बेसुध नहीं होते वह। अंतर्मुहूर्त के लिए जब ध्यान में बैठते हैं तो वो आनंद की लहर को पाते हैं। अच्छा सी एक बात हमेशा कहते थे, ध्यान में कभी थकान नहीं होती, और यदि थकान हो रही है तो ध्यान नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ध्यान में निर्विकल्प दशा, और निर्विकल्प दशा में तो थकान दूर होती है। हम पाठ करेंगे तो थकान हो जाएगी, जाप देंगे तो थकान हो जाएगी। 1 घंटे हो गए जाप देते देते। समझना थकान कब होती है? जहां प्रवृत्ति होती है तो एनर्जी लग रही है, वहां थकान होगी। जहां विकल्प चल रहे हैं तो थकान होगी, मानसिक थकान होगी। बोल रहे हैं तो वाचनिक थकान होगी, कायिक थकान हो जाएगी। लेकिन ध्यान की अवस्था में थकान दूर होती है। दोनों ही आसन बताए हैं, पद्मासन भी बताएं, खड्गासन भी बताएं, क्योंकि कुछ तीर्थंकर भगवान खड्गासन से मुक्ति को प्राप्त की। दोनों ही आसन जिसको जो सिद्ध हो जाए वह आसन माना जाता है जिसमें कोई विकल्प न हो। इस कारण पहले आसन सिद्धि की आवश्यकता होती है। आसन सिद्ध न हो तो ध्यान कभी नहीं लग सकता है, वो सामायिक सिद्ध हो ही नहीं सकती। हाँ, आसन सिद्ध नहीं होने पर पाठ हो जाएगा, शुभ उपयोग पूरा होगा, लेकिन ध्यान नहीं होगा। कोई भी आसन हो, सुखासन हो, पर उतनी देर तक लगना चाहिए। पर सुखासन में एक परेशानी हो जाती है, कब कमर झुक जाती है पता ही नहीं चलता। पालती मार करके बैठते हैं ना, नहीं नहीं, सीधी जागृत अवस्था भी है, नींद भी नहीं आ रही, प्रमाद भी नहीं आ रहा, तो भी धीरे धीरे वो देखो ऐसा हो जाता है, जो सीधी थी वो कर्व बन जाती है। लेकिन पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में कर्व नहीं बनेगा, ये विशेषता रहती है। पद्मासन अर्ध पद्मासन सीधी रीढ़ एकदम सीधी रहती है। सुखासन में बैठेंगे तो बहुत जल्दी वो साधक ऐसा हो जाता है। आजमा करके देख लेना, जो भी पालती मार करके बैठते हैं ना, बैठेंगे तो शुरुआत में अच्छे से, फिर पता ही नहीं चलेगा कब ऐसे हो जाता है। हाँ, स्वाध्याय सागर जी की कमर ऐसी हो गई तो अच्छा से बोलते थे पहले आसन सिद्धि होना चाहिए। ये जो दशा बाद में प्रकट होती है, और उस अवस्था में रीढ़ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों स्ट्रेट होना चाहिए? क्योंकि जब योगी योग परायण वाली स्थिति होती है उस समय नियम से उनके दोनों स्वर चलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी चलती। सुषुम्ना नाड़ी चल रही है आपकी, यानी दोनों ही नथनों से आपकी श्वास आ रही अथवा जा रही है। देखना, आप उस समय संसार की बातें अच्छी लगेंगी नहीं आपको। उस समय आपको सिर्फ धर्म ही अच्छा लगेगा, आपका मन धर्म में अपने आप ही लग जाएगा स्वतः ही। यदि कुछ विकल्प भी हो गया तो उस समय गौण हो जाएगा, पंच परमेष्टि याद आ जाएंगे, आत्मा याद आ जाएगी। नहीं, सांसारिक विकल्प उस समय सुषुम्ना में आते ही नहीं। इस कारण ध्यान के लिए सुषुम्ना नाड़ी बताइए। और सुषुम्ना नाड़ी तब होती है जब हमारी रीढ़ एकदम स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। खड्गासन में चांसेस स्ट्रेट होने के हमेशा बने रहते हैं। पद्मासन बैठे वाले आसन में होने के, झुकने के चांसेस हो जाते हैं। सुखासन में बैठे तो चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अर्ध पद्मासन पद्मासन में वो सीधा आसन लगा रहता है। तो योगी योग परायण वाली स्थिति
ये तो मन की परिणति, आत्मा की परिणति है, लेकिन उस आत्मा की परिणति में आने के लिए भी शारीरिक पोस्चर की भी आवश्यकता होती है, शारीरिक सही आसन की भी आवश्यकता होती है। तो उसके साथ एक शारीरिक आसन प्लस नाड़ी शोधन, क्योंकि सुषुम्ना तब चलेगी जब हमारी नाड़ी शुद्ध होगी। इस कारण प्राणायाम बताया जाता है थोड़ा सा, यानी हमारी जहाँ से श्वास आती है जाती है, कई टॉक्सिन उसमें जमा हो जाते हैं, विकृत पदार्थ जो हम श्वास लेते हैं उसके साथ अंदर चले जाते हैं, धीरे 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 वो जमा होते रहते हैं। जब प्राणायाम के माध्यम से वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो नाड़ी शुद्ध हो जाती है, तो उसके लिए फिर उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है बहुत इजी हो जाता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता, तो वह भी बहुत आवश्यक है। बस अन्य दर्शन में ये हो गया है, उन्होंने ध्यान को सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित कर दिया। उन्होंने आसन प्राणायाम कहते हुए है जरूर, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, पर मूल रूप से आज वर्तमान में जो हो गया वो शारीरिक आसन और प्राणायाम तक सीमित हो गया है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताया है कि ये पहले, फिर इसके पश्चात मन की शुद्धि। मन की शुद्धि का अर्थ है पांचों पापों का त्याग, और जो पांचों पापों का त्याग होता है वो कहलाता है यम, जीवन भर के लिए। उसे ही पातंजलि सूत्र में यम के रूप में, फिर उन्होंने नियम के रूप में, फिर आसन है प्राणायाम है, इस रूप में उसका वर्णन किया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये दोनों की आवश्यकता है। चूंकि समाधि तंत्र ग्रंथ है, इसमें सिर्फ मन की परिणति बताई जा रही है। अब इसमें वो सारी बातें बताई नहीं गई हैं, ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताई गई हैं। आसन आदि की बातें, प्राणायाम की बातें, वह भी जरूरी है, लेकिन मूल रूप से हमारी मन की शुद्धि जरूरी है। तो जब मन वचन काय इनकी गुप्ति कब होगी? जब हमारा आसन स्थिर रहेगा तो काय गुप्ति होगी, आसन स्थिर रहेगा तो श्वासोच्छ्वास प्रॉपर आएगी, श्वासोच्छ्वास प्रॉपर तब आएगी जब नाड़ी शुद्ध रहेगी। ये सब काय में जाएगा। फिर वचन गुप्ति, अंतर जल्प से हम मुक्त हो जाएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे नहीं, कुछ उच्चारण नहीं करेंगे। फिर मन की शुद्धि कब होगी? मन की शुद्धि में पहले ही जो साधु होते उन्होंने 5 पापों को तो त्याग पहले कर दिया, यम तो उनके आजीवन चल ही रहे हैं, विकथाओं से वो रहित हो चुके हैं, राग द्वेष के भाव से वो रहित हो चुके हैं। फिर भी जो सूक्ष्म थोड़ा बहुत शरीर आदि को लेकर के यदि हो जाता है तो उसको भी तोड़ने के लिए भावना बताते हैं, 12 भावना का चिंतन। जब 12 भावना का चिंतन का अभ्यास होता है तो उसके माध्यम से मन शुद्धि की ओर वो साधक पहुंचता है। अब उसने पुरुषार्थ पूर्वक काय वचन और मन की जो शुद्धि अथवा तीनों की गुप्ति लाने की प्रक्रिया कर ली। इस प्रक्रिया को करते करते साम्य भाव तीनों में आ गया, काय में भी आ गया, वचन में भी आ गया, मन में भी आ गया। फिर भावना भाते भाते एकदम से वो स्टेज आएगी कि वो जो बुद्धिपूर्वक कर रहे थे 12 भावना आदि या नित्य भावना आदि का चिंतन, तुरंत उससे ऊपर उड़ जाते हैं, जैसे वो फ्लाइट सीधे टेक ऑफ कर जाती है। और वो दशा जब आती है तो उस दशा को कहा जाता है योगी योग परायणः स्वदेहम अपि न अवैति। ये प्रश्न भी उस समय नहीं है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार से हूँ, कहाँ से हूँ, किसकी कैसा करना है, किससे है, ये भी नहीं। इस दशा में समस्त विकल्प शांत हो जाते हैं और वो कहलाती है वीतराग
निर्विकल्प दशा। लेकिन इसका काल रहेगा अंतर्मुहूर्त अधिक से अधिक। ये चतुर्थ काल में भी इससे ज्यादा नहीं ठहर सकते। थोड़ी देर बाद पुनः मन जो है, जो अभी तक स्थिर हो चुका था, अस्थिर हो जाएगा, थोड़ा सा चंचल हो जाएगा, कुछ इधर उधर की बातें याद आ जाएंगी। जब मन थोड़ा इधर उधर भागने लगता है तो फिर वो भावना का आलम्बन लेते हैं। 12 भावना में कोई भी एक प्रिय भावना हो। 12 भावना से अर्थ ये नहीं समझेंगे क्रम से 12 ही भावना बाहर है। 12 भावना में भी एक भावना विशेष, जिस भावना को पढ़ करके विकल्प तुरंत शांत हो जाता है। तो किसी के लिए वो अनित्य भावना भी हो सकती, किसी के लिए एकत्व भी हो सकती, किसी के लिए अनंत भी हो सकती, किसी के लिए सूची है, संसार है, दुर्लभ भावना। कोई भी 12 में से कोई भी रास्ते का अवलंबन लेकर के मन की शुद्धि तक पहुंचा जा सकता है। तो ये प्रक्रिया है उस अवस्था तक पहुंचने की। फिर जो अनुभूति होती है तो उसके लिए कहा जा रहा है ये आत्मना अनुभूवे अहम। फिर मैं वो आत्मा से अनुभव कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा हूँ? आत्मा में ही कर रहा हूँ, आत्मा के द्वारा कर रहा हूँ, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के कर रहा हूँ और आत्मा के लिए कर रहा हूँ। तो इस दशा में फिर वो पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, नपुंसक भी नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत भी नहीं, वह सिर्फ आत्म स्वरूप मय हो जाते हैं। चिंतन गौण हो जाता है, फिर होने रूप अस्थि क्रिया वहां पर रहती है। करोति क्रिया छूट जाती है। करोति क्रिया छूटते छूटते फिर सूक्ष्म रूप से होती है, फिर सूक्ष्म छूट होकर के मात्र अस्थि, अस्थि का अर्थ है एग्जिस्टेंस, सत रूप, होने रूप। और जहां होने रूप होती है तो वह सामान्य दशा होती है, वहां कोई विशेषता नहीं रहती। विशेषता में विकल्प और होने में सद रूप में कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वह सिर्फ द्रव्य रूप हो जाता है। विशेषताएं पर्याय में आती हैं, विशेषताएं भेद में आती हैं, विशेषताएं जो दिखलाई देता है उसमें आती हैं, विशेषताएं मन में उठने वाले विकल्पों में आती हैं। तो ये अविशेषयन, विशेषताओं से रहित होकर के वो योगी, वो ध्यानी सिर्फ आत्म ध्यान में डूब जाते हैं। वो शुद्धोपयोग की दशा होती है। तो उसके लिए कहा जाता है योगी योग परायणा। अब ये जो है शिव की भांति खरा उतरता है। बस शिव ने मोक्ष में ये दशा हमेशा के लिए होती है, उन साधुओं की दशा अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। दोनों के सुख में विशेष अंतर नहीं रहता। जो सिद्ध भगवान का सुख है ठीक वैसा ही सुख लगभग निर्विकल्प शुद्धोपयोग की दशा में होता है, क्योंकि यहाँ समस्त भान टूट जाते हैं, आत्मा का आत्मा में बस होने रूप हो जाता है। वहाँ कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, निराकुल दशा। फिर वो दशा कहलाती है परम सुख की दशा। इसलिए कहा जाता है सो नाग नरेंद्र अहमिंद्र को ना ही लहो। ये सुख जो है फिर नाग है, नरेंद्र है, अहमिंद्र है, उन्हें नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं? क्योंकि उनका सुख पराश्रित होता है। वो सुख पाने के लिए किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी अन्य जीव का आलम्बन लेते हैं, लेकिन यह सुख आत्माश्रित होता है। यहाँ शरीर का भी भान नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर भी पर है, पुद्गल है, जड़ है। और चिंतन भी नहीं करेंगे कि चिंतन भी जो है मन में उठने वाले विचारधारा है वह भी स्थिर नहीं रहते, वो भी नष्ट हो जाते हैं। वह सिर्फ आत्म रूप हो जाते हैं, आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप उस स्वभाव में वह डूब जाते हैं। नहीं कि शुद्धोपयोग तो होता है, सात्विक गुण स्थान में होता है, निवृत्ति अल्प समय के लिए, क्षणिक समय के लिए होता है, और वो भी उन मुनिराजों को होता है जो हमेशा प्राय व्यवहार से उठे हुए ऊपर रहते हैं और निश्चय की ही साधना में लीन रहते हैं। अच्छा से की हिंदी पढ़ लेते। ना मैं नपुंसक नहीं नर दीन स्त्री ना,
दो भी न एक न अनेक तथा न तीन, मैं हूँ निजात्म बल से जब स्वात्म ध्याता, इत्थम तदान मुझ में कुछ भेद ना था। इसी बात को आचार्य भगवान ने कहा है, मैं नपुंसक भी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, तीन भी नहीं हूँ, स्त्री भी नहीं हूँ, दो भी नहीं हूँ, एक भी नहीं हूँ, अनेक भी नहीं हूँ, तीन भी नहीं हूँ। तो क्या हूँ? निज आत्म बल से जब मैं अपनी ही आत्मा को ध्याता हूँ, इत्थ मैंने इस प्रकार, तब मुझ में कोई भेद का नाता नहीं रहता है, अर्थात पूर्ण अभेद दशा में मैं आ जाता हूँ। अन्य सारे भेद आदि जो हैं वो शांत हो जाते, गौण हो जाते हैं। बस इतना ही। हाँ अच्छा, माइक रखो स्वाध्याय सागर के पास। महाराज जी बताएंगे मैं कौन हूँ। ठीक है, हाँ महाराज जी को सुना रहे हैं, बताइए। हाँ बोलिए, चालू है, बोले। पंच परमेष्टि भगवान की जय। ये चिंतन है, हमने 2-4 जगह से लेके सजोया है। गलती हो तो गुरु जी आप बता दे तो सुधार कर लें उसको। मैं कौन हूँ प्रश्न है। आज तक हमने ये समझा नहीं मैं कौन हूँ। सदा जीवन, सदा यौवन, सदा चिन्मय खरा हूँ मैं, सदा परमात्मा रूपी में अक्षय बल से भरा हूँ मैं। ढकी मम ज्योति कर्मों से अनादि से हुई मेली, रहे संपूर्ण फिर भी नित असल मम रूप की थैली। न कोमल हूँ न करड़ा हूँ न गोरा लाल काला हूँ, वह वर्णन गंध स्पर्श सदा निराला हूँ। न रोगी हूँ न बूढ़ा हूँ न जन्मों में न मरता हूँ, समझ कर देह को आपा भरम से ग्रस्त रोता हूँ। न नारी न नपुंसको नहीं तन मन वचनु में, परिगम नाम ना को धनी निर्धन नहीं हूँ मैं। अखंडित असनातन नहीं है जाति कुल मेरा, किसी का कोई बंधु है मेरा। सकल ही ज्ञान मुझ में है, सकल आनंद मुझ अंदर, भरम से मैं अनादि से रुलू सुख हेरदा बाहर। मनुष्य कमी नार की धावर बनु पशु स्वान भी में ही, और बनु सुरनाथ चक्र भी बनु भगवान भी में ही। ध्यावे जो आत्मा पाए। बस बहुत अच्छा। बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि दामन चिंतित वस्तुदान ओम मंद मानस नमः।